किसी ने जहर खा लिया, कोई मरने की दुआएं मांगने लगा, कोई मौजज़े का इंतजार करता दिखाई दिया। अंग्रेजी की एक मशहूर कहावत है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। इस रीजन में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि पिछले 40-50 सालों में जिस तरीके से सफ़र आगे बढ़ रहा था, लगता नहीं है कि ये दुनिया का मामला ऐसे ही आगे चलेगा। कुछ वो तारीख का रुख बदलने वाले इवेंट्स होते हैं जो जदीद तरीन असले की खरीदारी के लिए अरबों रुपए के फंड्स मुख्तस कर दिए थे। तो भारतीय सेना आजकल पानी की तरह पैसा बहा रही है और पूरी दुनिया से जदीद तरीन हथियार खरीद रही है। और हम तो पहले दिन से जानते थे कि मक्कार मोदी का शैतानी मंसूबा क्या है। भारत को अब मिल सकता है रूस का सबसे घातक और एडवांस फाइटर जेट Su-57। रूस ने भारत को न सिर्फ इस फाइटर जेट को देने का प्रस्ताव दिया है, बल्कि इसके साथ पूरी तकनीक और मेक इन इंडिया का लाइसेंस भी देने की बात की है। इस सौदे ने पाकिस्तान, चीन और यहाँ तक कि अमेरिका की भी चिंता बढ़ा दी है। हम कहते हैं कि वो तैयारी कर रहा है, वो अपने आप को रीआर्म कर रहा है। इंडिया के पास जो वेपनरी है, वो काफी जो वेपनरी है वो आउटडेटेड है और उसको रिप्लेनिश कर रहा है विद द लेटेस्ट वेपनरी जो कि दुनिया में मौजूद है। आप देखिए, इस मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर की आपने देखिए इंटरेक्शन। पहले उसने कंसीड किया जी कि हाँ, हम 30 साल से स्पॉन्सर कर रहे हैं टेररिज्म को, अमेरिका के लिए और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज के लिए। उसके बाद कल बैठे हुए उन्होंने एक और इंटरेक्शन में, इंटरनेशनल मीडिया के इंटरेक्शन में उन्होंने कहा जी कि हमने हमने ये किया है, वो किया, 5 जहाज गिरा दिए, ये किया। उन्होंने कहा जी कि आपके पास क्या सबूत है? कहते हैं जी सोशल मीडिया के ऊपर न्यूज आ रही। अगर आपके पास हेलीकॉप्टर नहीं भी था, सिर्फ आपके पास एक हाई प्रोफाइल हेवी पावर्ड अगर एक ड्रोन होता, तो ड्रोन के जरिए उन लोगों को और कुछ नहीं तो आप लाइफ जैकेट्स दे सकते थे। एक एक करके उनको जो है वो ड्रोन भेज के उनको लाइफ जैकेट्स उनके पास दे देते, कम से कम वो पहन लेते कि अगर वो पानी में गिरते भी तो बच जाते, डूबते ना, और उनको फिर आगे कश्तियों में जाके जो है वो रेस्क्यू किया जा सकता था। लेकिन इनके पास, बेशर्मों के पास ये भी नहीं था। हमने अभिनंदन को वापस किया और वो एक सरेंडर था। आपको याद होगा इसी ऐवान में कांपे टांगे या टांगे कांपने की जो बात हुई, आपको भी टारगेट किया गया उसको। ये सारा तारीख है और हम उस तारीख पे उस वक्त भी शर्मिंदा हुए, आज भी शर्मिंदा है। आज इस वाक़े के बाद बताएं जरा आवाम को कि आपने पिछले 24 घंटे में और क्या अरेंजमेंट्स किए। अगर खुदा न खास्ता अगले 24 से 48 घंटे में कोई दोबारा कोई वाक़या पेश आता है, आपकी क्या तैयारी है कुछ वहां पे? कोई ड्रोन्स भेजे आपने, कोई लाइफ बोट्स वहां पे भेजी हैं, लाइफ जैकेट्स आपने भेजी हैं, कोई हेलीकॉप्टर करीब लाके खड़ा किया है, कोई पार्क किया है कि हाजी हमें जरूरत पड़ सकती है? नोटा नील, कोई किसी किस्म के अभी तक कोई आपकी तैयारी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा मुझे पता है आप लोग क्या करेंगे, मैं अभी से बताता हूं। ये सड़क बंद कर दो, वो सड़क बंद कर दो, यहां से आगे नहीं जाना, वहां से आगे नहीं जाना। वही एक ट्रेडिशनल पाकिस्तानी जो एक तरीकाकार होता है, बस वही करेंगे। आपका तो कुछ पता नहीं, बैठ के आप शायद एरिया के मोबाइल फोन सर्विस भी बंद कर दो। यही तो सानू एक कम आंदा है। रशिया ने ये सीधा सीधा ऑफर दे दिया भारत को कि S-500 भी आप ले लो, पाकिस्तान के बॉर्डर पे वो लगा दो, तो पाकिस्तान वाले जो हैं वो केवल ईरान के बॉर्डर के साथ में अपने जहाज उड़ा पाएंगे, उसके अलावा और कहीं उड़ा भी नहीं पाएंगे। ऐसी खबरें आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, सोचिए, दिल पे हाथ रखिए और मुझे बताइए कैसा महसूस होता है। क्या चाइना जो तुम्हारा इतना मजबूत दोस्त है, आयरन ब्रदर, शहद से मीठा, हिमालय से ऊंचा, समुद्र से गहरा है, तुम्हारी पिटाई 1999 कारगिल में हुई, तब क्या करा चाइना ने? तुम्हारी 71 में पिटाई हुई, तुम्हारे मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए, तब क्या करा चाइना ने? एक जंग आगे आपको नजर आ रही है, ये जंग होगी। ये जो अभी आपने देखा है, ये जो पहलगाम का सारा, ये एक स्कर्मिश है, ये कुछ भी नहीं है। तीसरा जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का नाम आसिम मुनीर के लिए प्रॉब्लम है, आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके लिए शायद इंस्पिरेशन होगी, मगर आसिम मुनीर प्रॉब्लम इज। अब आप अगर तो जंगी जुनून हो आपके पास, ये नहीं कि हमारे पास कुछ नहीं, मैं बार बार कहता हूं कि ये तो हिंदुस्तान को हमाकत दोबारा नहीं करनी चाहिए। हमारे साथ हमारे दोस्त हैं, हमारे पास अपना बहुत कुछ है। मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं, लेकिन हम हर वक्त ये रखें कि हमारे साथ हमारे दोस्त हैं और दोबारा हुआ तो हम यही करेंगे। किस्मत भी बदलती रहती है, स्ट्रेटजीज भी बदलती रहती हैं, रियलिटीज भी बदलती रहती हैं। इंडिया ने अपनी कमजोरियां देखी, वो उन पे काम कर रहा है, हमने उसकी कमजोरियों को पकड़ा हुआ था उस वक्त, और अब उसने मजीद जो असला खरीद रहा है, उससे जाहिर है उसकी पोजीशन तो बेहतर नहीं हो जाएगी। अफसार भाई,
पोजीशन बेहतर बिल्कुल नहीं होगी। अगर वो असला खरीदेगा तो आपके पास भी ऑप्शन है। तो फिर इस आर्म्स रेस गुर्बत बढ़ेगी दोनों तरफ। बिल्कुल। ये है ना, इसमें देखें आज ईरान ने अपने आप को सरवाइव कैसे किया। उसने एक हल्ला बोला और अनटचेबल को टच करके दिखाया जी। अगर वो ये सोचता कि मेरे पास सैंक्शंस हैं, मेरे पास वसाइल कम हैं, मैं होम्स को क्यों ब्लॉक करूं, या मैं अमेरिका से पंगा क्यों लूं, कतर पे अटैक क्यों करूं, एक समझदारी की बात है। अब जब आपका और इंडिया का मुकाबला होता है, जब आप एक एग्रेसर को आप ऑफेंसिव पोस्चर में जाते हैं तो उसको झटका मिलता है, वो अपने आकाओं के पास पहुंच जाता है, उनके पांव पकड़ लेता है। और हम मान जाते हैं। नहीं, हम क्यों मानते हैं? बेसिकली बिकॉज आपका एक स्टांस ये है कि आप अमन पसंद। नहीं, वो ठीक है, लेकिन अमन पसंदी हमारी कमजोरी नहीं, कमजोरी नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि कमजोरी। मैं आपको यंग जनरेशन की बात बताना चाह रहा हूँ, मतलब हम गुजर गए, अब जो यंग है वो कहते हैं एक दफा अगर हुई थी लड़ाई या तो ना हो, और अगर हुई है तो फिर एक दफा तय कर लेना। हम हर वक्त एक खौफ के आलम में रहें कि इंडिया हमला कर देगा, इंडिया हमारे से ये कर देगा। एक दफा तय कर लेना कि भाई कितना लड़ना है। देखिए, मैं तो आपके साथ मुत्तफिक इस सूरत पे हूं कि अगर कोई ये समझता है, न सिर्फ हिंदुस्तान, दुनिया की कोई ताकत कि हम उसके लिए खतरा हैं और वो हम पे सोच रहा है प्रीएम्प्टिव करने का, तो हमें प्रीएम्प्टिव कर देना चाहिए। जी, मैं आपसे मुत्तफिक हूं। और मैं आपको बताऊं, नौजवान नस्ल यही कह रही है, होना भी ऐसा चाहिए। क्योंकि वो कुछ और तरह सोच रही है। उसने जो देखा है इंडिया का हमारे साथ रवैया, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, पाकिस्तान में इस समय खौफ का माहौल है और उसकी वजह है भारत और भारत का सुदर्शन चक्र AS-400। लेकिन दोस्तों, इस बार खौफ है पाकिस्तान में AS-500 और SU-57 का। सर, भारत और रसिया के बीच ये डील में बहुत ही ज्यादा तेजी लाई जा रही है, क्योंकि भारत चाहता है कि जल्द से जल्द रसिया भारत को SU-57 और AS-500 की डिलीवरी करे, जिसके लिए बहुत ही जोरों शोरों से बात चल रही है। लेकिन दोस्तों, इसका खौफ पाकिस्तान में दिख रहा है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में इस बात का हल्ला है कि भारत दूसरे जंग की तैयारी कर रहा है। क्यों इतना हथियारों का जखीरा भारत खड़ा कर रहा है, यानी कि पाकिस्तान से भारत सेकंड राउंड करना चाहता है। तो पाकिस्तान में खौफ का माहौल है 500 का। वीडियो अच्छे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इस्तेमाल के बाद भारत ने रूस से कहा है कि हमें और मिसाइलें चाहिए। जाहिर सर भाई, मसला क्या है कि हम अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे जहां हम एक ऐसी जंग के लिए चले जाएं जहां पे बहुत नुकसान। आप उस लेवल की बात कर लेते हैं, हम नहीं पहुंचे, मैं इससे आपसे मुत्तफिक हूँ। मुझे एक सवाल का जवाब दें, मैं पिछले 1-1.5 महीने से बार बार मेरे दिमाग में घूम रहा है, मैं पूछता भी हूँ सिविलियन से भी, पॉलिटिशियन से भी। हमने एक एयरफोर्स बनाई, पाकिस्तान एयरफोर्स उसका नाम है, और 2025 में आज हम खड़े हैं, इतनी दुनिया तरक्की कर गई है। उसने एक जंग लड़ी 6 और 7 मई की रात को, जो जंग ऐसी है मल्टी डोमेन, जो एयर वॉरफेयर उसने हिस्ट्री एक बना दी। पूरी दुनिया की एयरफोर्स अकेडमीज में पढ़ाई जा रही है, उस पे सेमिनार्स हो रहे हैं, उसकी मिसालें दी जा रही हैं। बिल्कुल।